आजकल वेब सीरीज का क्रेज काफ़ी कम हो गया है और ऊपर से 3 एपिसोड एक साथ और बाकी एक हफ्ते एक एपिसोड वाला फॉर्मूला काफ़ी इरिटेटिंग है। लेकिन हर बुराई में एक अच्छाई भी छुपी होती है। थोड़ा टाइम लगा लेकिन सोनी वापस अपने पुराने फॉर्म में लौट आया है। एक ज़बरदस्त शो लाया है कनखजूरा, जिसका सिर्फ नाम सुन के ही अजीब सा फील हो रहा है। यकीन मानो ये सिर्फ शुरुआत है। इस सीरीज का एक भी सीन ना तो नॉर्मल है और ना ही भूलने लायक है। देवों के देव महादेव वाले मोहित रैना का कमबैक सच में उस लेवल का है जो यह डिजर्व करते हैं। लेकिन एक्स फैक्टर इस शो का वो है जो कनखजूरा बन के मोहित के दिमाग में घुस गया है। यह शो सिर्फ दिमाग से खेलता है, कुछ भी एडल्ट मैच्योर कंटेंट नहीं डाला गया है और पूरा सीजन एक साथ रिलीज हुआ है। एक साथ देखो और एंडिंग खुद पता लगा लो। भाई यकीन मानो काफ़ी टाइम बाद एक शो का कंसेप्ट इतना डिफरेंट और यूनिक लग रहा है कि आप सुनोगे तो चक्कर खा जाओगे। जेल के अंदर एक सेल में बंद हैं दो मुजरिम और कमाल की बात यह है कि इन दोनों क्रिमिनल्स पे एक ही इंसान के मर्डर का चार्ज लगाया है। मतलब एक ही इंसान को मारने के इल्जाम में पुलिस ने दो अलग अलग लोगों को पकड़ लिया है। यानी एक सच में कातिल है और दूसरे को पुलिस ने धोखे से उठा लिया है। अब आप हैरान रह जाओगे ये सुन के कि दूसरा वाला आदमी जो है वो पहली बार जेल नहीं आया है। उसके लिए यह जेल ही उसकी ससुराल बन चुकी है, क्योंकि यह सीक्रेट तरीके से पुलिस के लिए काम करता है। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, जो खुद अपने क्राइम्स के गवाह बन सकते हैं, उनके साथ एक रात गुजारने के लिए इस आदमी को भेजा जाता है। और यह इंसान नहीं कनखजूरा है। दिखने में मामूली, लेकिन एक बार दिमाग में घुस गया तो उस इंसान को अपने इशारों पर नचा सकता है। एक किलर से उसके कत्ल करने का तरीका खुद उसके मुंह से उगलवा सकता है, जिसको बाद में पुलिस कैमरा पर रिकॉर्ड करेगी और कोर्ट में इस्तेमाल करके उसको हमेशा के लिए हथकड़ियों में जकड़ लेगी। लेकिन यह कनखजूरा हमेशा से कनखजूरा नहीं था। पूरे 14 साल बाद जेल से बाहर आया है। और आप हैरान हो जाओगे यह सुन के, जो आदमी दूसरे किलर्स के अंदर छुपे सच को बाहर निकाल लेता है। जब 14 साल पहले उसको खुद पुलिस ने पकड़ा था तो बदले में उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। चुपचाप किसी को जान से मारने का इल्जाम अपने सर ले लिया था। अब इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर जो है वो गोवा का पावरफुल बिजनेसमैन है, जो अपने नाम की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाकर पूरे शहर को दिखाना चाहता है कि उसका बाप कौन है। लेकिन उसके इस सपने के बीच में एक कांटा है, एक लड़की जो इसको ब्लैकमेल कर रही है और उसके सपने को पूरा नहीं होने दे रही है। और फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा था। वो औरत खुद अपने घर के बाथरूम में खुद को मार लेती है और तभी पता चलता है कि वो कनखजूरा जेल से बाहर निकल आया है। कहीं इसी ने तो उस लड़की के दिमाग में घुस के उससे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करवाया है। आखिर क्या चाहिए इसको गोवा के बाप से। बहुत तगड़ा शो है जो शुरू होता है एक क्राइम थ्रिलर की तरह, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकल रास्ते पर निकल जाता है। एक क्रिमिनल के दिमाग में क्या चलता है यह शो उसे बहुत नज़दीकी से दिखाता है। टोटल 8 एपिसोड हैं इस शो के और हर एपिसोड में कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं जो अपने साथ एक नई कहानी लेकर आते हैं। वैसे तो इस शो का कंसेप्ट एक इजरायली वेब सीरीज पे बेस्ड है। आप इसे हिंदी रीमेक भी बोल सकते हो, लेकिन उसके बारे में सिर्फ गिनती के 4-5 लोग ही जानते होंगे। और इसीलिए इस शो को देखते टाइम ऐसा लगेगा कुछ तो बहुत अलग देख रहे हो, एकदम नया सा लगेगा। बाकी बॉलीवुड स्टोरीज जैसा नहीं है। आप लोग जितना सोचोगे उतना मज़ा आएगा। 8 एपिसोड थोड़े लंबे हैं, लेकिन एक बार देखने बैठोगे तो शो को इस तरीके से बनाया है कि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चलेगा। और इसमें काम करने वाले एक्टर्स कमाल के हैं। स्पेशली लीड में मोहित रैना को देखकर फ्रेश सा फील होगा। और रोशन मैथ्यूज़ को ऐसा लिखा गया है कि अगर ये रियल लाइफ में दिख जाएं तो लोग डर जाएंगे। और इस शो के क्लाइमेक्स में बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है। एक कैरेक्टर गिरगिट की तरह रंग बदलेगा पूरी कहानी में और अचानक से सबको हिला के रख देगा। इसीलिए जब यह शो खत्म होगा तो आप शॉक्ड रह जाओगे। घर बैठे बैठे इससे अच्छा शो क्या होगा जो आपके दिमाग को क्रिमिनल के दिमाग के अंदर ले जाए। अभी देखो, तुरंत देखो और इसे मिस तो बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज को देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि आप लोगों को ये वाली वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक